हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड की टर्म से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स का क्या अर्थ होता है? शिक्षण सहायक सामग्री। मीन्स कि जिस सामग्री को हम शिक्षण के दौरान स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ठीक है यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वो क्या कहा जाता है? टीचिंग एड्स। ठीक है, नाउ एवरी टीचर्स वांट्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू बी इफेक्टिव। हर एक शिक्षक क्या चाहता है कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या हो? बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, एंड वट एवर ही टीच शुड बी लिसन केयरफुली, अंडरस्टूड क्लियरली, लर्न प्रॉपरली, लिविंग एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और जो भी वो टीच करे, टीचर के द्वारा जो भी टीच कराया जाए, वो विद्यार्थियों के द्वारा, मतलब हर टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है ये, ठीक है, कि विद्यार्थियों द्वारा वो ध्यानपूर्वक सुना जाए, ठीक है, स्पष्ट रूप से समझा जाए और अच्छी तरह से प्रॉपर वे में लर्न किया जाए। ठीक है, और वो चीज़ जो विद्यार्थियों को लर्न कराई जा रही है, उन्हें समझाई जा रही है, वो काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म जो उनके माइंड में है उसका इम्पैक्ट बना रहे। ठीक है, one of the outstanding developments in the educational technology in recent years is the increased use of teaching aids in teaching learning process. अब जैसे आजकल हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जो टीचिंग एड है इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, जो कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था उसमें ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जैसे हम इस कोटेशन की हेल्प से इसे समझ सकते हैं। यू कैन सी, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। इट मीन्स कि अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है, बट अगर मैं खुद करता हूँ तो मुझे समझ आता है। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ों से मीनिंग क्लियर हो गया होगा। व्हाट आई वांट टू से, वी रिमेंबर 20% ऑफ व्हाट वी हियर। हम जो कुछ भी सुनते हैं हम उसका सिर्फ 20% याद रख पाते हैं। ठीक है, एंड वी रिमेंबर 30% ऑफ व्हाट वी सी। और जो हम देखते हैं हम उसका 30% याद रख पाते हैं। एंड वी रिमेंबर 50% ऑफ व्हाट वी सी इन हियर। और जो भी हम देखते हैं सुनते हैं हम उसका 50% याद रख पाते हैं। और वी रिमेंबर 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू। जो भी हम कहते हैं और जब हम कुछ करते हैं तो हम उसका 90% याद रखते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि टीचिंग एड्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, नाउ टीचिंग एड्स हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट टुडेज एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि आज का जो वर्तमान युग है वो किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय इट। और देखा जाए तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो भी इससे छूती नहीं रही है। ठीक है, इस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर भी, प्रोग्राम्स के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट मतलब काफ़ी हद तक डाला है। The process of teaching learning depends upon the different type of equipment available in the classroom. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये क्लासरूम में जितने भी उपलब्ध होते हैं साधन, ठीक है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हम लोग कई बार क्लास में जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम उनकी हेल्प से भी है जो स्टूडेंट को एज ए टीचिंग एड्स की तरह यूज़ करके समझाते हैं। ठीक है, आइए एक परिभाषा के थ्रू देखते हैं हम, एक डेफिनेशन के थ्रू कि व्हाट आर टीचिंग एड्स। The aids which can be used by the teacher in his or her classes in order to help learners to learn easily, effectively, enjoyably are called teaching aids. मीन्स कि वो सारी सामग्री जो टीचर्स के द्वारा अपनी क्लास में यूज़ की जाए, क्यों? टू हेल्प द लर्नर्स, जिसके द्वारा लर्नर्स को हेल्प हो। किस लिए हेल्प हो? ताकि वो सरलता से समझ पाएँ, प्रभावपूर्ण ढंग से समझ पाएँ, अपने सीखने में आनंद की प्राप्ति करें। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सारी सामग्री क्या कहलाती है? टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकता है आपका फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, चार्ट, पिक्चर्स, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर। इसमें बहुत भी एग्जाम्पल हैं लेकिन ये थोड़े से हैं उनमें से। तो आप समझ के होंगे कि ये जो टीचिंग एड्स के थ्रू जो टीच कराया जाता है वो कितना अच्छा, कितना अंडरस्टैंडेबल इम्पैक्ट जो है वो विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ता है। ठीक है, the most important thing is to keep in mind that teachers have a lot of textbook pictures to use. Teachers and students also could be used as a teaching aids. For example, if teachers wants to teach the meaning of the word teacher, okay, if teacher wants to teach the meaning of a word teacher,
He or she can use herself or himself as a teaching aid by saying, I am a teacher. It would be good idea to use students or a teacher's herself himself as a model to teach parts of the body. अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माइंड में रखने योग्य है कि जो टीचर्स हैं उनके पास बहुत सी बुक्स होती हैं, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स पिक्चर्स टू यूज़, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक की पिक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं बताने के लिए। और सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कई बार अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशंस जो टीचर्स हैं वो खुद को भी एज ए मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ टीचिंग एड। जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया है कि अगर टीचर स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देना चाहती है कि अध्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो अपने आप को प्रेजेंट करके बोल सकती है आई एम ए टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ। तो आइंदा कभी जब स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा तो उनके माइंड में एक आइडिया होगा, एक सेटअप होगा कि ये टीचर हैं, ठीक है, मीन्स को टीचर अपने आप को भी एज ए टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं। और फिर नीचे बताया गया है इट वुड बी गुड आइडिया टू यूज स्टूडेंट्स और टीचर्स हरसेल्फ हिमसेल्फ एज अ मॉडल टू टीच पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने हैं तो भी टीचर अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स को इजीली बता सकती है। तो अभी हमने पीछे पैराग्राफ में बात की थी कि हम क्लास में कई बार जो अवेलेबल चीज़ें होती है उनको भी टीचिंग एड्स के थ्रू के एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो थी आपकी टीचिंग एड्स। Teaching aids are materials that the classroom teacher uses to help students understand the concept he or she introduces his or her lesson। इसमें भी सिंपल वही है कि टीचिंग एड्स किस तरह की मटेरियल्स हैं जो टीचर्स क्लास में यूज़ करते हैं अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। A teaching aid is a tool used by teachers, facilitators or tutors to help learners improve reading and other skills। टीचिंग एड किस तरह का टूल है जो टीचर्स, फैसिलिटेटर, ट्यूटर्स इन सब के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? टू हेल्प लर्नर्स, ताकि लर्नर को हेल्प हो सके इन इम्प्रूविंग रीडिंग और दूसरे स्किल्स में, ठीक है। इलस्ट्रेट और इन्फोर्स अ स्किल, फैक्ट और आइडिया, रिलीव एंजाइटी, फियर्स और बॉर्डम। सिंस मैनी टीचिंग एड्स आर लाइक गेम्स, मीन्स कि इस तरह की टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ाने से विद्यार्थियों को किसी तरह की एंजाइटी, चिंता फील नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, किसी टॉपिक से उन्हें डर नहीं लगता है, ठीक है, और उनके जो है दूसरे स्किल भी डेवलप होते हैं, ओके। उसमें विजुअल भी आ सकता है, आपका स्पीकिंग भी आ सकता है, लिसनिंग भी आ सकता है, ठीक है। नाउ वाई यूज़ टीचिंग एड्स, हम टीचिंग एड्स का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, आइए अब देखते हैं टीचिंग इंस्ट्रक्शन एड्स आर यूजफुल टू फॉर व्हाट। नंबर 1, रीइंफोर्स व्हाट यू आर सेइंग एंड समराइज की कंसेप्ट। मीन्स कि जो भी टीचर के द्वारा बताया जा रहा है उसे समराइज करने के लिए की कंसेप्ट का काम करते हैं टीचिंग एड्स, ठीक है। इंश्योर दैट योर पॉइंट इज़ अंडरस्टूड, और जो भी आपने कहा है उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझा गया है, नहीं समझा गया है, उस चीज़ को भी इंश्योर कराते हैं। हिंट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, और टीचिंग एड्स में हम मोस्टली वही पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट्स को इस बात का हिंट भी मिलता है कि क्या चीज़ उनके लिए टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेज और स्टिमुलेट स्टूडेंट्स अदर सेंसेस इन द लर्निंग प्रोसेस, और यह इसमें जो है स्टूडेंट्स के बाकी सारे सेंसेस भी जो है लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। मीन्स कि जब वो किसी टीचिंग एड को ध्यान से देख रहा है तो उसका माइंड एक्टिवेट है, ठीक है, उसकी जो विजुअलिटी है, ठीक है, वो एक्टिवेट है, वो ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, लिसनिंग, हियरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके बहुत सारे ऑर्गन्स उस समय एक्टिवेट होते हैं जब वो टीचिंग एड्स के थ्रू लर्न करता है। फैसिलिटेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, और एक जो नॉर्मली लर्न करने का तरीका होता है उससे डिफरेंट दूसरे अधिगम के जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है, कि हम किसी भी टॉपिक को सिर्फ मेमोराइज या फिर क्रैमिंग करने के अलावा और किस ढंग से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नीड ऑफ टीचिंग एड, आइए देखते हैं कि टीचिंग एड्स की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली, इसमें है कि कोई भी कंसेप्ट अगर टीचिंग एड की हेल्प से पढ़ाया जाएगा तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में स्थायी रूप से रहेगा, परमानेंटली, रिटेन परमानेंटली, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पीछे बात की थी कि सुनने से तो हम सिर्फ 20% याद रख पाते हैं, मीन्स कि अगर हम सुन उसे बोल के कोई चीज़ बताएंगे तो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर हम टीचिंग एड्स के थ्रू उसे दिखाएंगे या फिर दिखाएंगे सुनाएंगे दोनों चीज़ें करेंगे तो उसके माइंड में वो कंसेप्ट काफ़ी टाइम तक बना रहेगा, अपना स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। सेकेंड आपका स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। इसमें सिंपल है कि जो
डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करने के लिए इन अ बेटर लर्निंग। ठीक है क्या, और कितने अच्छे ढंग से वो अपने टॉपिक को लर्न कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सीज हियर्स टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। मीन्स कि टीचिंग एड्स के थ्रू जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी कंसेप्ट की प्रॉपर इमेज जो है स्टूडेंट्स में डेवलप होती है। ठीक है, जब स्टूडेंट उस चीज़ को देखता है, सुनता है, अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, साइंस के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। ठीक है, तो एक जो भी कंसेप्ट उसे बताया जा रहा है उसकी प्रॉपर इमेज जो है उसके माइंड में सेट हो जाती है, एंड दैट टॉपिक इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दैम। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर एन कंसेप्चुअल थिंकिंग। किसी भी कंसेप्ट की थिंकिंग के लिए, ठीक है, गहरे चिंतन के लिए जो टीचिंग एड्स है बहुत ही पूर्ण रूप से एक कंप्लीट एग्जाम्पल का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जब ओरली समझाते हैं एग्जाम्पल तो समझ नहीं आते हैं, बट अगर हम टीचिंग एड्स के थ्रू समझाते हैं तो स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, नाउ द टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। जो टीचिंग एड्स होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं फॉर लर्निंग। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डिफरेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। और टीचिंग एड है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती हैं। मीन्स कि सुनने से सिर्फ ध्यान में नहीं रहता कि ये चीज़ क्या थी, लेकिन जब एक बार देखता है अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से तो उसे जो है प्रत्यक्ष अनुभव उस चीज़ का प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे वो देखे चाहे वो सुने। नाउ टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। अब देखते हैं कि टीचिंग एड्स की टाइप क्या कौन कौन सी हैं। विजुअल टीचिंग एड, ऑडियो टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। आप समझ गए होंगे, विजुअल जिसे हम देखते हैं, ऑडियो जिसे हम सुनते हैं, ऑडियो विजुअल जिसे हम देखते और सुनते दोनों हैं, दृश्य और श्रव्य। नाउ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में अभी जैसे मैंने बात की, द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन, जिसमें हमारा सेंस ऑफ विजन यूज होता है। ठीक है, दृश्य तंत्रिकाएँ जब हमारी काम करती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं विजुअल एड्स। इसके अंदर आपका आ जाएगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, रियलिटी में कोई वस्तु, ठीक है, सजीव वो, मॉडल्स हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, चार्ट्स, मैप्स, चॉक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। ठीक है, ये सारे आपके विजुअल एड में आएंगे। एंड आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड एंड चॉक आर द कॉमन वन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाले टीचिंग एड्स हैं, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। फिर ऑडियो एड में आ जाएगा आपका दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग, जिसमें सेंस ऑफ हियरिंग इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम ऑडियो एड्स। इसके अंदर आएगा आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एक्सेट्रा। थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एड्स, द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हियरिंग, जिसे हम दृश्य श्रव्य दोनों रूप में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर आएगा आपका टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका आ गया टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। आइए देखते हैं कि टीचिंग एड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। Teaching aids plays a very important role in teaching learning process, and the importance of teaching aids is as follows. Number one, motivation. Teaching aids motivate the students so that they can learn better. हम सभी जानते हैं जो टीचिंग एड्स है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखने के लिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, थ्रू टीचिंग एड्स। Second is clarification. Through teaching aids, the teacher clarifies the subject matter more easily. टीचिंग एड का यूज़ करके जो टीचर है वो अपने टॉपिक को और ज़्यादा क्लियरली स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, रटने को जो प्रक्रिया है उसको हतोत्साहित करना। ठीक है, मतलब उसे प्रोत्साहन नहीं देना। टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग। मीन्स की जो टीचिंग एड है किसी भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं, ताकि जिसमें किसी भी तरह के रटने की प्रवृत्ति की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स का यूज़ करने से जो क्लासरूम है वो एक तरह का सजीव वातावरण जो है वहाँ उत्पन्न हो जाता है, एक्टिव रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, लेकिन टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे तो क्लासरूम में एक तरह की जागरूकता बनी रहती है, एक तरह की अवेयरनेस बनी रहती है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है वो एक एक्टिव लर्निंग के रूप में वर्क करते हैं। अवॉइड डलनेस, डिक्रीजेज लेजी एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स का लेजी एटीट्यूड है, ठीक है, आलस्य से रिलेटेड जो भी एटीट्यूड है उसको ये अवॉइड करता है, उसे कम करता है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये भी हमने पहले ही बात की थी। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। जो टीचिंग एड है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे सारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स।
तो इसी के साथ हम अभी टीचिंग एड्स के बारे में बहुत कुछ है जो आपको बताने के लिए है, और उसी के साथ हम ऐड करेंगे अपनी यूज़ ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप you have clear about this topic now. Thank you, have a nice day.